देख भाई, तू श्वेता से शादी तो कर रहा है लेकिन तू उसे दूर ही रहना। पूजा ने अपने भाई राहुल से कहा। राहुल जो अपनी दीदी का हर बात मानता था, चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। पूजा अपने भाई के पैसे पर ऐश करती थी। पूजा की शादी उसके पिता ने एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में की थी। वह परिवार बेहद सम्मानित और सभ्य था। उसका पति मनीष एक संपन्न और जिम्मेदार युवक था जो अच्छी आमदनी करता था और पूजा को बहुत मानता था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई लेकिन न जाने क्यों पूजा इस रिश्ते से कभी संतुष्ट नहीं रही। मनीष ने उसे प्रेम दिया, सम्मान दिया, घर वालों से मिलवाया, लेकिन पूजा का व्यवहार सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति हमेशा तिरस्कारपूर्ण रहा। धीरे धीरे यह बात मनीष को भी खटकने लगी। घर का वातावरण तनावपूर्ण और अस्थिर हो गया था। एक दिन मनीष ने पूजा से साफ साफ कहा, पूजा, जो तुम्हारे मन में चल रहा है साफ कह दो। हम दो परिवारों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। पूजा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, सुनो मनीष, मुझे तुम और तुम्हारा परिवार शुरू से ही पसंद नहीं था, लेकिन ये शादी केवल अपने पापा के कहने पर की थी, वरना तुम मेरी बराबरी के भी नहीं हो। मनीष को ये सुनकर गहरा आघात पहुंचा। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है पूजा, फिर तुम आजाद हो। अगले ही दिन उसने अपने वकील से मिलकर तलाक के कागजात बनवाए। सबसे पहले खुद हस्ताक्षर किए और फिर पूजा के सामने रख दिया। लो पूजा, इस पर साइन कर दो और आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगी, मनीष ने कहा। पूजा थोड़ी देर चुप रही। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसने उन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए। मनीष ने उसे पूरे सम्मान के साथ उसके मायके छोड़ दिया। जब पूजा के मायके वालों को ये सब पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन मनीष ने बहुत विनम्रता से समझाया, आपकी बेटी ने यही चाहा है, मैं बस उसकी इच्छा का सम्मान कर रहा हूँ। उस वक्त राहुल अपने जॉब पर था। जब वो घर लौटा तो पूजा ने उसे सारी बात पलटकर बताई, जिससे राहुल को लगा कि मनीष ने कुछ गलत किया है। वह गुस्से में भर गया और बोला, दीदी, मैं घर आ रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कि उसका अगला ठिकाना कैसे बनता है। लेकिन पूजा ने सोचा कि अगर राहुल घर आ गया तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। वह राहुल को रोकते हुए बोली, भाई छोड़ो, जाने दो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। राहुल भावुक हो गया। उसने कहा, दीदी अब चिंता मत करो, क्या हुआ, तलाक हो गया तो मैं हूँ ना, मैं पूरी जिंदगी आपका ख्याल रखूंगा। आप मेरी बहन हो तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है। पूजा को एक सहारे की जरूरत थी और उसने अपने भाई राहुल को ही टारगेट बना लिया। वह अक्सर रोध होकर उसे पैसे मांगती रहती। राहुल जो अपनी बहन से बेहद प्रेम करता था, हर बार उसकी मदद करता था। कुछ महीनों बाद पूजा ने राहुल से कहा, राहुल देखो, मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं काट सकती, मुझे भी अपने पैरों पे खड़ा होना है। राहुल ने पूछा, दीदी आप क्या करना चाहती हैं? पूजा ने जवाब दिया, मैंने बायोलॉजी से 10-12वीं की है, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ, लेकिन इसमें बहुत खर्च आएगा। राहुल बोला, दीदी आप फिक्र मत करिए, आप जाकर पता करिए, मैं एडमिशन का पैसा भेज दूंगा। अगले दिन पूजा कॉलेज गई और एडमिशन के बारे में जानकारी ली। फीस 2 लाख रुपए थी। उसने राहुल को फोन करके कहा, भाई रहने दो, मैं नहीं पढ़ूंगी। राहुल ने पूछा, क्या हुआ दीदी? पूजा बोली, इतने पैसे लग रहे, तुम कहाँ से लाओगे? पापा भी मेरी कोई मदद नहीं करते। राहुल एक पल के लिए अपने पापा और परिवार से नाराज हो गया। उसे लगा सबने पूजा का साथ छोड़ दिया है, जबकि सच्चाई केवल राहुल नहीं जानता था। राहुल कहा, कोई बात नहीं दीदी, मैं हूँ ना, मैं इंतजाम कर दूंगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए और बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपए इकट्ठे करके पूजा के एडमिशन के लिए भेज दिए। पूजा ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो कुछ समय तक वह सही ढंग से पढ़ाई में लगी रही। राहुल को खुशी थी कि उसकी दीदी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। वह हर महीने अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा पूजा की पढ़ाई, रहने और जरूरतों के खर्चे में कर रहा था। लेकिन कुछ ही महीनों में पूजा की प्राथमिकता फिर बदलने लगी। कॉलेज में उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो न पढ़ाई में रुचि रखते थे न किसी सकारात्मक लक्ष्य में। पूजा फिर से भटकने लगी थी। राहुल को शुरुआत में इसका अंदाजा नहीं था। वह तो बस हर महीने पैसे भेजता रहता। उसे लग रहा था कि उसकी बहन डॉक्टर बन रही है, एक दिन उसका नाम रोशन करेगी। लेकिन एक दिन पूजा की एक कॉलेजमेट ने गुपचुप तरीके से राहुल को एक मेल भेजा, आपकी बहन पूजा कॉलेज में बहुत कम आती है, उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा बाहर की दुनिया में है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वह खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। राहुल ने पहले उस मेल को नजरअंदाज किया, लेकिन मन में शंका पैदा हो गया। एक दिन उसने अचानक पूजा को कॉल किया और कहा, दीदी मैं अगले हफ्ते कॉलेज आ रहा हूँ, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए कुछ किताबें लेकर, मिलते हैं वहीं। फोन पर पूजा एक पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, ठीक है भाई, आ जाना। अगले हफ्ते राहुल कॉलेज पहुंचा। जब वो कैंपस में
घुसा तो उसने देखा पूजा कैंटीन के बाहर कुछ लड़कों के साथ बैठी है, जोर जोर से हंस रही थी। राहुल कुछ दूर से वहीं देखता रहा। पूजा उसे पहचान न सकी, इसीलिए वह एक कोने में बैठ गया। उसे समझ आ गया कि पूजा की दुनिया और असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। उसने उसी दिन पूजा से कहा, दीदी सच सच बताओ, पढ़ाई कर रही हो या नहीं। पूजा ने पहले तो बहाने बनाए, लेकिन जब राहुल ने उसे मेल की बात बताई और खुद के देखे दृश्य का जिक्र किया तो वह चुप हो गई। फिर बोली, भाई मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मेरी जिंदगी जैसे एक खाली रास्ता बन गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। राहुल की आंखें भर आई। वह बोला, दीदी मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें संभालने के लिए ही तो हूँ, लेकिन हर बार मैं कितनी बार टूटूं, तुम बस एक बार सच्चाई से सामने आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन के बाद राहुल ने एक फैसला लिया, अब दीदी की जिम्मेदारी केवल पैसे की नहीं, उन्हें सही दिशा दिखाने की भी है। राहुल ने अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ली। अब पूजा को लेकर पहाड़ों पर एक शांत जगह गया। वहां उसने पूजा से खुलकर बात की, उसकी जिंदगी की उलझनों को समझा और धीरे धीरे उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करने की कोशिश की। पूजा में बदलाव आने लगा। वह अब सुबह सुबह उठती, मेडिटेशन करती, पढ़ाई करती। राहुल ने उसके लिए एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन करवा दी। कुछ महीने बीते। इस बार जब पूजा ने कॉलेज की परीक्षा दी, उसने अच्छे नंबरों से पास किया। राहुल के चेहरे पर वह संतोष था जो एक भाई के त्याग और विश्वास की जीत पर आता है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। एक दिन पूजा को एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज से कॉल आया, आपको स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, कृपया इंटरव्यू के लिए आइए। ये सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ती हुई राहुल के पास गई, उसे गले लगाकर बोली, भाई अगर तुम ना होते तो मैं कहीं की नहीं रहती। राहुल मुस्कुराया और बोला, दीदी हर इंसान भटकता है, फर्क बस इतना है, कोई वक्त पर संभल जाता है तो और किसी को संभालने वाला मिल जाता है। पूजा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। राहुल भी खुश था कि उसकी बहन अब आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रही है, लेकिन पूजा के मन में एक कोना ऐसा भी था जो किसी को राहुल के साथ आते नहीं देख सकती थी, खासकर कि श्वेता को, क्योंकि राहुल की शादी की बात श्वेता से चल रही थी। श्वेता एक साधारण मगर समझदार और भावात्मक लड़की थी। राहुल की सगाई उससे हुई थी। वह राहुल को सच्चे दिल से चाहती थी। श्वेता ने जब पहली बार पूजा से मुलाकात की तो पूरे सम्मान और प्रेम के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन पूजा के चेहरे पर वह भाव नहीं था जिसकी उम्मीद श्वेता कर रही थी। पूजा की आंखों में एक अजीब सी जलन थी। वह मन ही मन सोचती, राहुल मेरा है, मेरी दुनिया का हिस्सा है, उसने मेरी हर बात मानी है, अब उसकी दुनिया में कोई और कैसे आ सकता है। पूजा के मन में बेचैनी बढ़ती गई। वह श्वेता की मौजूदगी का बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। श्वेता से शादी की बात जैसे ही पक्की हुई, घर में उत्साह का माहौल बन गया। राहुल खुश था, श्वेता भी, लेकिन पूजा का चेहरा हर दिन उदास और कठोर होता जा रहा था। वह चाहती तो थी राहुल खुश रहे, लेकिन यह खुशी किसी और के साथ नहीं। उसे लगने लगा था कि अगर श्वेता आई तो राहुल का सारा ध्यान उसी पर होगा और फिर कोई उसके आंसू नहीं पोंछेगा, उसकी जरूरतों को नहीं समझेगा और न ही उसे बिना मांगे देने वाला कोई बचेगा। एक रात जब सब सो चुके थे, पूजा और राहुल छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी, लेकिन उनके बीच सन्नाटा था। पूजा ने चुप्पी तोड़ी, राहुल तुम मुझसे बहुत प्यार करता है ना। राहुल मुस्कुराया, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या दीदी। पूजा कुछ पल चुप रही, फिर बोले, तो मेरी एक बात मानेगा। राहुल ने सिर हिलाया। पूजा ने उसकी तरफ देखा, आवाज थोड़ी भारी थी, तो श्वेता से शादी तो कर ले, लेकिन तो उससे दूर ही रहना, ज्यादा दिल से मत जोड़ना उसे। राहुल का चेहरा एक पल को सुन्न पड़ गया। उसने सोचा शायद उसने कुछ गलत सुना है। क्या मतलब दीदी, उसने पूछा धीमी लेकिन गंभीर स्वर में। पूजा बोली, देख भाई, तू ही तो मेरा सब कुछ है। जब दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, तूने ही मेरा साथ दिया। अब अगर तू किसी और में खो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी, कौन समझेगा मुझे वैसे जैसे तू समझता है। राहुल अब तक उसकी आंखों में देख रहा था। उसमें सिर्फ ईर्ष्या नहीं थी, एक गहरा सा डर था अकेले रह जाने का। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी तू मेरी जिंदगी की वो दीवार है जिस पर मैं टिका हूँ, लेकिन श्वेता मेरी छत है जो मुझे और तुम दोनों को एक साथ ढक कर रखेगी। तू ऐसा क्यों सोचती है, कोई तुझे मुझसे अलग कर सकता है। फिर पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब भी नहीं मान रही थी। सब बदल जाता है शादी के बाद राहुल, तू भी बदल जाएगा, तुझे मेरी चिंता नहीं रहेगी। राहुल का दिल कांप गया। तूने मुझे क्या समझाया दीदी, कोई लड़की मेरी जिंदगी में आए तो उसका मतलब ये नहीं कि तू पीछे रह जाएगी। मैं जब तक जिंदा हूँ तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी दोस्त और सबसे बड़ा गर्व रहेगी। लेकिन पूजा ने कहा, क्या तू वादा कर सकता है कि शादी के बाद भी तू मुझे उतना ही प्यार करेगी।
करेगा। राहुल ने अपने दोनों हथेलियों में पूजा का चेहरा लिया और कहा, दीदी, तुमसे किया हर वादा मेरे उस बचपन के वादे से बंधा है जो मैंने तुझसे तब किया था जब तू पहली बार स्कूल छोड़कर रोई थी कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। कोई लड़की, कोई शादी, कोई रिश्ता उस वादे को तोड़ नहीं सकता। वो पल था जब पूजा का दिल कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह प्यार के नाम पर अपने भाई पर अधिकार जता रही थी, लेकिन राहुल ने उसे अब भी उतना ही स्नेह देता है। कुछ देर बाद वह बोली, ठीक है, शादी कर ले श्वेता से, लेकिन तू बदल मत जाना। राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तब बदलूंगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा और चांद दिन में चमकेगा। उस रात पूजा ने राहुल से कहा, श्वेता बहुत अच्छी है भाई, उसे कहना कि अब वो मेरी छोटी बहन है। राहुल की आंखें भर आई। उसने पूजा का हाथ थामा और कहा, अब मेरा घर पूरा हो गया दीदी। पूजा ने अपने भाई राहुल पर इतना अधिकार जताया कि वो उसके जीवन साथी को स्वीकार नहीं कर पाई, लेकिन रिश्तों में अधिकार से ज्यादा जरूरी विश्वास और समझ होता है। अगर हम अपने अपनों को बांध कर रखते हैं तो रिश्ता कभी सफल नहीं हो सकता। ये कहानी एक भावात्मक दर्पण है जो दिखाती है कि प्यार, अपनापन और समझदारी से बड़ा पारिवारिक संकट सुलझाया जा सकता है जब हम अपने रिश्तों को स्वार्थ या डर से नहीं बल्कि खुले दिल और सम्मान से निभाते हैं, तभी वो सच में टिकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।